नमस्ते। चैनल में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे बीपीएससी के लिए कौन सी किताबें बिहार स्पेशल के लिए पढ़ना चाहिए। बीपीएससी के लिए भी हो सकता है या फिर अपना बीपीएससी के साथ साथ बिहार के बारे में कोई जानकारी चाहिए या ऐसा कोई भी परीक्षा जिसमें बीपीएससी के बिहार के बारे में पूछा जाता उसके लिए। तो अपने पास एक इम्तियाज़ अहमद की किताब है, कमर हसन और इम्तियाज़ अहमद। ये काफ़ी फेमस बुक है और ये एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया, आप किताब पढ़ के इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अभी चैनल शुरू किया गया है तो चैनल को और हमें आपके सपोर्ट, आपकी मदद की ज़रूरत है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बिहार एक खोज एक किताब ये है और इम्तियाज़ अहमद की। अभी बात यही दोनों के बारे में करते हैं। इम्तियाज़ अहमद की जो किताब है ये बिहार स्पेशल के लिए अच्छी बुक है, लेकिन इसमें कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा रहेगा? अगर आपको इससे कुछ भी पढ़ना है तो आप इसके इतिहास का जो सेक्शन है ना, जो भी इतिहास का विषय है, इसमें जो इतिहास का खंड है उसको आप पढ़ेंगे तो इससे ठीक रहेगा। बाकी चीज़ें उतना है नहीं, पीछे तो इन्होंने सर्वे वगैरह का दिया है, उद्योग विनिर्माण। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप हमेशा उस समय के करंट इकोनॉमिक सर्वे का इस्तेमाल करें या जनगणना वगैरह हुआ है तो उसका इस्तेमाल करें। सीधे सीधे उन्हीं चीज़ों को पढ़ें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और भूगोल वगैरह के बारे में ठीक है, पर यह है कि इसका हिस्ट्री का सेक्शन ठीक है, अच्छा है। जो इतिहास के बारे में इसकी चर्चा है बिहार के लेके संदर्भ में, और बिहार में जो जनजातीय विद्रोह या किसान विद्रोह या 1857 के आसपास का जो विद्रोह, उन सब के बारे में ये ठीक चर्चा है। चलिए, ये तो था एक कमर हसन और इम्तियाज़ अहमद की किताब। दूसरा एक बुक है जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं। ये सबसे बेहतरीन किताब है अगर बिहार के बारे में जानना हो, कुछ परिचय लेना हो और भी जो भी चीज़ें हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत शानदार किताब है और ये कोई ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं कि बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये कौन सी किताब है? यह है बिहार एक खोज अतीत से वर्तमान, अमरजीत झा की लिखी किताब है। ये कहाँ से प्रकाशित है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना के द्वारा प्रकाशित है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह की बुक होगी। और इसके पीछे बहुत सारा सवाल भी दिया हुआ है। एक तो पढ़ने के लिए, एक तो ये है कि बहुत मोटी किताब है, करीब 700 पन्ने की किताब है। ये इसके पीछे का हिस्सा, ये लगभग 750, 761, 765, 66 पन्ने की किताब है। ये पीछे जो सवाल दिया गया है उसका आंसर वगैरह है और देख लेते हैं कि कितना सवाल है। इसमें 910 सवाल भी हैं जो इसको पढ़ने के बाद आप इसको बना सकते हैं। 910 सवाल हैं इतिहास, भूगोल और बाकी चीज़ों से जुड़े हुए बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ये मोटी किताब है। सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये लगभग हर चीज़ को कवर किया हुआ है, चाहे कुछ भी हो बिहार के बारे में, ये हर चीज़ को कवर करके रखा है इन्होंने। आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि लगभग हर चीज़ को ठीक ठाक तरीके से कवर करके रखा है। और इतना ही नहीं, बिहार का इतिहास और यहाँ तक कि इन्होंने संस्कृति के मामले में संस्कार से शुरू किया। आप जो 16 संस्कार सुने होंगे नाम, संस्कार का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम बृहदकार उपनिषद में मिलता है। हिंदू मान्यताओं में कुल 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कारों का जिक्र किया गया, एकदम शुरू से किया गया है। कोई जो रुचि रखते हैं जानकारी के लिए, उनके लिए भी बेहतरीन किताब है और साथ में उनके लिए भी बेहतरीन है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिनके पास बिहार का सवाल पूछा जाता है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि इसका सारा चर्चा जो है ठीक और विस्तार से किया हुआ है। तो ये आगे विषय सूची दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो हम सबसे बेहतरीन किताब अगर कोई कहते हैं तो इम्तियाज़ अहमद वगैरह तो काम चलाऊ है, क्योंकि अभी तक बाकी किताबें उतना बिहार के लिए छप के आई नहीं है, इसलिए लोग पता नहीं चलता इम्तियाज़ कहते रहते हैं। बिहार के इतिहास में सभी चीज़ों को, संस्कार, इतिहास के स्रोत, प्राचीन काल, मौर्य के बाद का काल, गुप्तकालीन, जैन, मध्यकालीन, आधुनिक, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति, प्रदेश का नामांकन, बिहार की संवैधानिक प्रगति, बिहार में संवैधानिक प्रगति, खिलाफत आंदोलन, राजकुमार सत्याग्रह, सूत्रधार, चंपारण आंदोलन, बिहार में होम रूल, ये सब के बारे में बड़ा विस्तार से दिया हुआ है। तो कला संस्कृति के बारे में है, विचारक के बारे में है, बिहार की राज्य व्यवस्था है, बिहार की आंतरिक सुरक्षा है, ये सब के बारे में दिया हुआ है। बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल, सर्वे वगैरह सब उस साल जो हुआ वो दिया हुआ है। जनगणना 2011 का है, वो सब के बारे में दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ मानचित्र जो सबसे आखिरी में दिखा है। तो अगर सबसे बेहतरीन किताब कहा जाए तो ये है बिहार एक खोज अतीत से वर्तमान, हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना द्वारा प्रकाशित। उसके बाद ये काम चलाऊ एक पुस्तक है
इसमें जो डेटा है, इतिहास की डेटा आपको तो काम आ सकती है, बाकी कहीं कोई ऐसा खास नहीं है। जितना इसमें पढ़ना दिया है उतना उसमें जानकारी काम का नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन सब के बाद भी अगर, है ना, और इसको बताने के बाद आप एक ये आता है अपना बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक अलग से किताब इन्होंने बना लिया। चाहते तो उसमें दे सकते थे, उन्होंने दिया नहीं है। तो इसके बदले में इसमें भी करीब अभी बताएं 900 950 सवाल इसमें भी हैं दिए हुए। अब इन सबों के बाद भी आप 2 किताब और है जो केवीसी नैनो की बिहार समग्र के नाम से एक किताब आती है, वो भी बढ़िया है। और दृष्टि की एक बिहार को लेके वस्तुनिष्ठ बिहार को लेके एक आती है किताब, दृष्टि प्रकाशन की, बिहार से संदर्भ में। वो बीपीएससी को लेके और बाकी परीक्षाओं को लेके जहाँ बिहार की सवाल जुड़ा पूछा जाता है बिहार से संबंधित, उसके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते तो दृष्टि की वो किताब पढ़ें। अगर उसके बाद भी कुछ पढ़ना नहीं चाहते, अगर उसके साथ भी अच्छा पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए है कि आप केवीसी की पढ़ लें। और अगर 2 बुक कोई सजेस्ट करना हो कि वो पढ़ना ही चाहिए, तो एक तो ये बिहार एक खोज वाली बुक है, और दूसरा जो दृष्टि का बोल रहे हैं केवीसी नैनो का पढ़ना अगर आपकी इच्छा है तो केवीसी नैनो की एक बुक आती है बिहार के उस संदर्भ में, वो पढ़ सकते हैं। वरना इस बुक का दिक्कत यह है कि इसके लिए थोड़ा आपको समय चाहिए, आराम से पढ़ना पड़ेगा। जिसके पास समय, किताब अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त चाहिए। काफ़ी मोटी किताब है तो इसमें थोड़ा वक्त चाहिए। और इसके सिवा अगर किताबों में नंबरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर हम इस किताब को रखेंगे, बिहार एक खोज। दूसरे नंबर पर वो दृष्टि की जो किताब आती है वो, और तीसरे नंबर पर केवीसी नैनो की जो किताब आती है वो बिहार समग्र करके। और सबसे चौथे और आखिरी पायदान पे रहेगा ये अपना इम्तियाज़ अहमद। अब अलग अलग व्यू हो सकता है लोगों का, अलग अलग रिव्यू करने वालों का, लेकिन क्योंकि हमने इस किताब को लाइन बाय लाइन और अच्छे से हमने पढ़ा है इस बारे में और सभी चीज़ों को देखा है, तो उस आधार पर ये हमारा रिव्यू है। और काम की जानकारी इसमें बहुत अच्छा, और वो जो दृष्टि वाला है उसमें भी बहुत अच्छा। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नया है, चैनल को भी मदद की ज़रूरत है, मुझे भी मदद की ज़रूरत है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, और आगे हम वीडियो डालते रहेंगे बीपीएससी से संबंधित और ख़ास करके दरोगा से संबंधित, वो जो भी होगा। और बाकी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग आपस में चर्चा भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।